इंसानी मुआशरे में तारुफ के दो जराए हैं। स्टेज पे बैठे हुए हजरात की खुसूसी शफकत का तालिब हूं। दो जराए से इंसानी मुआशरे में इंसान का तारुफ होता है। या तारुफ होता है नसब से, या तारुफ होता है हसब से। साहिबान तवज्जो, मेरे लफ्ज पहुंचेंगे आप तक तो मेरी बात पहुंच सकेगी, वरना और आपकी मुस्कुराहट मुझ तक आएगी तो ठीक। या तारुफ होता है नसब से, या तारुफ होता है हसब से। आसान किए देता हूं क्योंकि ज्यादा पश्तो वाले बैठे हैं, कहीं गुस्से में मुझे देखने लग जाएं। नसब, बाप कौन है, दादा कौन है, खानदान क्या है, कबीला क्या है। हसब, ओहदा क्या है, मनसब क्या है, मामलात क्या हैं, किरदार क्या है, सीरत क्या है। आहिस्ता बोलो। या तारुफ होता है नसब से, मुझे देखना होगा, मुझे देखना होगा। या तारुफ होता है नसब से, या तारुफ होता है हसब से। ज़ौक़ वालों के लिए जुमला अर्ज़ कर रहा हूं, किसी का नसब इस काबिल होता है कि उससे तारुफ कराया जाए, और किसी का हसब इस काबिल होता है कि उससे तारुफ नहीं। जुमला नहीं मेरा समझो। किसी का नसब इस काबिल होता है कि उससे तारुफ कराया जाए, और किसी का हसब इस काबिल होता है कि उससे तारुफ कराया जाए। लेकिन यह जरूरी नहीं, अब कान खड़े रखिएगा और सुनिएगा तवज्जो से। यह जरूरी नहीं कि नसब अच्छा है तो हसब भी अच्छा हो, या हसब अच्छा है तो नसब भी अच्छा हो, यह जरूरी नहीं। बटाग्राम वालों, अगर मेरे लफ्ज पहुंचे हैं तो मैं थोड़ी मेहनत करूं, वरना सिर्फ शेर सुनाऊं। मेरे लफ्ज पहुंचे, सर हिला दो। यह जरूरी नहीं कि नसब आला है तो हसब भी आला होगा, या हसब आला है तो नसब भी आला होगा। यह जरूरी नहीं, यह मेरे रब का कानून नहीं। हाँ, ये उसका फजल है, रहमत है, किसी के पर हो जाए कि इसका नसब भी आला। मेरा जी चाह रहा है वहां के मैं सुभान अल्लाह को। ये उसका फजल है, किसी किसी पर हो जाए कि इसका नसब भी आला, इसका हसब भी। लेकिन ये जरूरी, अब मैंने ये जो कहा कि ये जरूरी नहीं, तो कई हजरात मुझे गुस्से से देख रहे हैं, तो उनके लिए मैं दलील देने लगा हूं। तवज्जो, ये जरूरी नहीं कि नसब आला है तो हसब भी आला होगा, या हसब आला है तो नसब भी आला होगा। नसब तो इतना आला कि नूह का बेटा, नसब तो इतना आला कि नबी का बेटा। लेकिन हसब में देखो, मुशरिक है, बेईमान है, नाफरमान है, बागी है, जहन्नमी है। नसब तो इतना आला कि आदम का बेटा। लेकिन हसब में देखिए, कातिल है, हासिद है। अब दूसरी तरफ आइए, जो बंदा चुप रहा मुझे उस पर बड़ा दुख होगा। इसके नसब से कोई वाकिफ नहीं, लेकिन इसका हसब इतना ऊंचा है कि प्यारे आका मेराज की रात जिब्रील से पूछते हैं, जिब्रील मेरे आगे कदमों की आहट किसकी आ रही है? वो जिसके कबीले से कोई वाकिफ नहीं, किसके दादा से कोई वाकिफ नहीं, वो जो सैयद नहीं हबशी है, अरबी नहीं अजमी है, गोरा नहीं काला है, खूबसूरत नहीं सांवला है, अपना नहीं पराया है, करीब का नहीं दूर का है, चलता फर्श पे है, आहट अरश से आती है। वो जिसके मुंह का रंग सांवला है, चेहरे पे चीचक के दाग हैं, आंखें अंदर को दसी हुई हैं, मोटे मोटे होंठ हैं, कुर्ता तार तार है, लेकिन मुस्तफा का यार है। यहां पे मैं रुक रहा हूं,
और ये लफ्ज मैंने तमहीद जानबूझ के शुरू की है कि मैं इस तमहीद से मैंने अपनी गुफ्तगू का आखिरी लफ्ज मिलाना है। बैठे हो चले गए हो? मैंने तमहीद से गुफ्तगू का आखिरी लफ्ज मिला के मौजू के मुताबिक आपके हवाले करना है। एक बात वाजे हो गई, मुमकिन है किसी को अच्छी न लगे, बात नसब से नहीं बनती। परेशान बैठे हो? बात नसब से, नसब आप बदल भी नहीं सकते। नसब आप बदल दें तो कुछ बनेगा भी नहीं। मेरे एक एक जुमला एक एक तकरीर है, तुसी मनो या ना मनो। बदल दें तो कुछ बनने वाला भी नहीं। बात बनती है हसब से। तवज्जो, ये जिसका तज़किरा मैंने किया हजरत बिलाल हबशी का, ये हसब तो आला हुआ हुजूर की महफिल में। अल्लाह, मैं आज 14 सदियां बाद 15 सदियां बाद आया, मैं क्या करूं? याद रखिए, आज भी हसब ऊंचा होता है, आज भी हसब आला हो सकता है, आज भी हसब अरफा हो सकता है, आज भी हसब बुलंद हो सकता है। और उसके आला होने के दो दराए हैं, दो चीजों से हसब आला होता है, या अल्लाह के कुरान से या आका के फरमान से। फिर जरा कहो सुभान अल्लाह। ये चीजें आज भी हैं। नाराज बैठे हो मुझसे? ये चीजें आज भी हैं, कुरान आज भी है। क्यों? हुजूर की नबूवत है, हुजूर का फरमान आज भी है, हुजूर की नबूवत मौजूद है, खत्मे नबूवत का ताज पहन कर आए हैं। कयामत तो आ सकती है, अब कोई और नबी, बोलो बोलो, नबी नहीं आएगा। इसलिए कि अल्लाह ने मेरे आका को मकसूद कायनात बनाया, मरकज़ कायनात बनाया, हादिये कायनात बनाया, रूह कायनात बनाया, तबीब कायनात बनाया, हुस्न कायनात बनाया, रौनक कायनात बनाया, बहार कायनात बनाया, फ़ख्र मौजूदात बनाया, जमीउल हसनात बनाया, जामिउल बरकात बनाया, खैरुल अनाम बनाया, सय्यदुल अरब वल अजम बनाया, जमील बनाया, ताजदार हरम बनाया, चराग़ हरम बनाया, आदल बेअदील बनाया, दुआए खलील बनाया, लुत्फ़ रब्बे जलील बनाया, सादिक़ो अमी बनाया, खैरुल वरा बनाया, बदरुत तुजा बनाया, शम्सुद दुहा बनाया, अहमद मुज्तबा बनाया, मोहम्मद मुस्तफ़ा बनाया। जाने वफा है मेरा मुस्तफ़ा, रूह अर्ज़ो समा है मेरा मुस्तफ़ा, आदमियत आदम मेरा मुस्तफ़ा, कामलियत आदम मेरा मुस्तफ़ा, अफजलियत आदम मेरा मुस्तफ़ा, शम्मे गारे हेरा है मेरा मुस्तफ़ा। वाज़े लिखा हुआ है ये कुरान में, ना तख़य्युल तसव्वुर न दीवान में। आदमो नू इब्राहीम और इमरान से इन्नल्लाह अस्तफ़ा है मेरा मुस्तफ़ा। नूर पैगाम वहदत मेरा मुस्तफ़ा, रूह तकवीन खिलकत मेरा मुस्तफ़ा। शीश की अज़मतें सारी अपनी जगह, आगे देखो हिकायत मेरा मुस्तफ़ा। नू की तबलीग में जिनका आया जिक्र, हूद साले की चाहत मेरा मुस्तफ़ा। राज राजों में थे वो खिज़र के अगर, हर अमल की वजाहत मेरा मुस्तफ़ा। इब्न याकूब भी थे वो यूसुफ हसी, वज़्ज़ुहा की शबाहत मेरा मुस्तफ़ा। फिर जरा कहो सुभान अल्लाह, फिर जरा कहो सुभान अल्लाह। बात बनती है हसब से। तवज्जो, किसी किसी पर है उसका फजल हो जाए कि नसब भी आला। मैं कुर्बान जाऊं हुसैन तुझ पर, मैं कुर्बान जाऊं हसन तुझ पर, तेरा नसब भी आला। सारे ज़हमत ना फरमाएं, सुननी जरा कहें सो। तेरा नसब भी आला, तेरा हसब भी आला। और कितना खूबसूरत उन्वान रखा आज बटाग्राम वालों ने, अजमत हसनैन। सुभान अल्लाह। असल में 10 बजे के आप बैठे हुए हैं, मुझे क्योंकि साहबजादा सैयद फरीदुद्दीन शाह साहब ने यही बताया था 10 बजे प्रोग्राम शुरू होगा, तो सुबह के आप बैठे हुए जितनी सुभान अल्लाह थी वो तो आप हो गई, वो तो सारी दे दी ना आपने।
तवज्जो, कितना खूबसूरत उन्वान रखा, अजमत हसनैन। इसलिए कि ये हुसैन का तज़किरा तो कहीं किया जाता है, हसन का तज़किरा नहीं होता। और ये हमारे अकीदे का हुस्न है। हम जिस तरह चुन चुन कर अपनी मर्जी से शख्सियात नहीं ना मानते, सुभान अल्लाह, न सहाबा में से चुनते हैं कि इन्हें मानना है और इन्हें नहीं मानना, न अज़वाज में से चुनते हैं कि एक को मानना है बाकियों को नहीं मानना, न आले बैत में से चुनते हैं कि इन्हें मानना है और इन्हें नहीं मानना। ये हमारे अकीदे का हुस्न है, ये अकाबिरीन उलमाए देवबंद के अकीदे का हुस्न है कि जिसकी निस्बत हुजूर के साथ है हमारा ईमान बन गया है। सहाबा हैं हमारा ईमान है, अज़वाज रसूल हैं, उम्मत की माएं हैं, मोमिनों की माएं हैं, सबकी नहीं। बोलो बोलो, खतीजा किसकी मां है? आयशा किसकी मां है? सबकी। हम कहते ही नहीं, सिर्फ मोमिनों की। हम ये कहें कि तेरी भी है, इसका मतलब तुझे मोमिन मान लें। सिर्फ मोमिनों की। चुप कर जाते हो। सिर्फ किसकी? आयशा किसकी मां है? मोमिनों की। ये आले बैत हमारे अकीदे। और उसके जरा इब्तिदा देखिए, ये आप जुदा कर ही नहीं सकते हो। ये जो कुरान कह रहे हैं ना, रोहमाउ बैनहुम, उसे जुदा कर ही नहीं सकते हो। जब सैयदा फातिमा बड़ी हुई, मशवरा देने वाले हजरत अली को अबू बकर उमर थे। किसने मशवरा दिया? अबू बकर उमर ने मशवरा दिया। अबू बकर उमर ने मशवरा दिया। इसीलिए जब ये निकाह की बारी आती है तो प्यारे आका जब फरमाते हैं ना, अली घर में कुछ है सामान? नहीं या रसूलल्लाह। हकमैर की रकम है? नहीं या रसूलल्लाह। क्या है? ये घोड़ा है। फरमाया रखो। और क्या है? तलवार। फरमाया इसे भी रखो। और क्या है? ज़िरा, ये लोहे की जैकेट, तीर और तलवार के वार रोकने के लिए। फरमाया इसे बेच कर आओ। हजरत अली उसे बेचने के लिए बाहर निकले, सामने से हजरत उस्मान आ रहे थे। तूने कौम को नफरतें बताई, उनमें नफरतें थी, सामने से उस्मान आते हैं। कहां जा रहे हो? अली ज़िरा उठाकर महाज पर जाने लगे हो? कोई ऐलान जंग हो गया? नहीं। फिर बेचने लगा हूं। क्यों? हुजूर के घर बयाने जाने जा रहा हूं, दूल्हा बन के हुजूर के घर जाने लगा हूं। उस्मान तेरा हम जुल्फ बनने लगा हूं। आप कल समझोगे कि मैंने क्या कहा था। उस्मान तेरा हम। फिर हुजूर ने फरमाया घर का सामान और हक में पैसे वो नहीं थे। फरमाया ये ज़रा बेच के आओ। बेचने। अब हजरत उस्मान लोहे के ताजर हैं। ताजर हैं, जानते हैं लोहे की क्या वैल्यू है, कितने पैसे मिल जाएंगे। फरमाया कहीं और जाने की नहीं जरूरत, इसके कुंडे गिनो। वो लोहे के यूं जंजीर नुमा कुंडे बने हुए हैं, जितने कुंडे हैं उतने दिरहम उस्मान के खाते में डाल दो। वो पैसे जब हुजूर के पास आए, हुजूर अपनी गोदी में उन्हें रखते हैं और यूं उन सिक्कों को उछालते हैं, यूं उन सिक्कों को उछालते हैं और बार बार पूछते हैं, अली ये किसने दिए हैं? या रसूलल्लाह उस्मान ने। ये उस्मान ने दिए। फिर आंखों में नमी आ जाती है प्यारे आका के और फरमाते मौला मैं उस्मान से राजी हूं, तू भी उस्मान से राजी हो। हमारे अकीदे का ये हुस्न है कि हमें सहाबा से भी मोहब्बत है, आले बैत से भी मोहब्बत है। और सैयदा फातिमा तो वो हैं जिनके मुतल्लिक प्यारे आका ने फरमाया, फातिमा तो बिज़ा तो मिन्नी, सैयदा फातिमा, तैयबा फातिमा, ताहिरा फातिमा, मुताहिरा फातिमा, ज़किया फातिमा, मुज़क्किया फातिमा, राशिदा फातिमा, मुर्शिदा फातिमा, हादिया फातिमा, महदिया फातिमा, नासिहा फातिमा, आलिमा फातिमा, कामिला फातिमा, फाजिला फातिमा, राकिया फातिमा, साजिदा फातिमा, अली के घर की जिया फातिमा, इज्जत मुर्तजा फातिमा, राहत मुस्तफा फातिमा। कौन फातिमा? हया के माथे का ताज दहरा।
हया के माथे का ताज जहरा, वफा परस्ती की लाज जहरा, मकाम खूने हुसैन ये है, करेगी जन्नत पे राज जहरा। किसी की बेटी को ना मिलेगा, मिला है तुझको जो राज जहरा, जो होगी तेरे कदम की मिट्टी, मुती के सर का है ताज जहरा। जो तेरे शौहर से बुग़्ज़ रखे, मरीज है ला इलाज जहरा। शब्बीर शब्बर दी अम्मी जहरा, नबी दे घर विच है जम्मी जहरा। मकाम तेरे नु कौन समझे, सुन्नी हिंद तेरे कम्मी जहरा। पर्दे दियां दे गजन वाली जनाब ज़ैनब दी अम्मी जहरा, रब नु सजदा करन दी खातर रात मंगदी ये लंबी जहरा। यादी मलका बतूल जहरा, तहारतां दा उसूल जहरा, हसनो हुसैन दे हुबदारां दा सलाम कर ले कबूल जहरा। नारे तकबीर, शाने सहाबा, शाने अहले बैत, अज़मत हुस्नैन, सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा, सैयदा खदीजतुल कुबरा, सैयदना सद्दीक़ अकबर, सैयदना फारूक आज़म, सैयदना उस्मान गनी, सैयदना हैदर कर्रार। बातें ज़हन में काफी सारी हैं, लेकिन मैं बार बार वक्त देखे जा रहा हूँ। हम दोनों को ना, सहाबा और आले बैत को यूं साथ साथ लेके चलते हैं। जिन्हें ज़ौक़ है ना, लफ्ज़ जो जानते हैं, लफ्ज़ों के असरार और रमूज से आशना हैं, उनकी खिदमत में अर्ज़ करूं, है नूरे नज़र गर जमाते सहाबा, तो कल्बो जिगर अहले बैते नबी है। सुभान अल्लाह। बेटा आप जैसा बंदा बोले तो दूसरे गांव में आवाज जाती है नूरे नजर गर जमाते सहाबा, तो कल्बो जिगर अहले बैते नबी है। जो अंजुम अबर है जमाते सहाबा, तो शम्सो कमर अहले बैते नबी है। इधर सारे सिद्को सफा के सिपाही, उधर सारे सब्रो रजा के वो राही। जो शामो सहर है जमाते सहाबा, तो लैलो नहर अहले बैते नबी है सिद्दीक मेरा, गनी भी है मेरा, है फारूक मेरा, अली भी है मेरा, है मिकदाद मेरा, मेरा फारसी है, मेरा मूसा काज़म, मेरा अस्करी है। ये जो मैंने नाम लिए हैं ये हमारे हैं। ये वो एक बंदा एक दिन मुझे कहता है, मैंने आपके ना क्लिप सुने हैं, आप बड़ा अली अली करते हो। मेरी बातें समझ आ रही? उसने को पुराना क्लिप मेरा सुना होगा, है पीर हमारा अली अली, है रोशन तारा अली अली, है जग से प्यारा अली अली, खैबर को उखाड़ा अली अली, तौहीद कदाई अली अली, आका का सिपाही अली अली, सिद्दीक का भाई अली अली, जहरा का शोहर अली अली, काबे का गौहर अली अली, है कीमती जौहर अली अली, हसनैन का बाबा अली अली, है पीर हमारा। पुराना सुना होगा, कहता मैंने सुना है आपने बड़ा अली अली करते हो। मैंने कहा जिस चीज पे को कब्जा कर लेना शोर मचाना पड़ता है, वो मेरी है। मेरी बात समझ आ रही? अच्छा, कई बंदे मुझे दिल में दाद देते हैं, हालांकि मैं शाहजी जिक्र बिल जहर का कायल हूं। जज़ाकल्लाह जज़ा। मैंने कहा जिस चीज पे को कब्जा कर ले वो शोर मचाना पड़ता है। रजिस्ट्री मेरे नाम है, इंतकाल इसका प्लाट का मेरे नाम है, ये रजिस्ट्री मेरे नाम है, ये फाइल मेरे नाम है। मैंने जिन्होंने कब्जा कर लिया वो मैं शोर अपनी कौम को इसलिए सुनाता हूं बार बार, अली हमारा पीर है। इधर सारे सिद्को सफा के सिपाही, उधर सारे सब्रो रजा के वो राही। जो शामो सहर है जमाते सहाबा, तो लैलो नहर अहले बैते नबी है सिद्दीक मेरा, गनी भी है मेरा, है फारूक मेरा, अली भी है मेरा, है मिकदाद मेरा, मेरा फारसी है, मेरा मूसा काज़म, मेरा अस्करी है। मैं तन मन दोनों पे कुर्बान कर दूं, मैं हर आन दोनों पे कुर्बान कर दूं। जो रब का अमर है जमाते सहाबा, नबी का अमर अहले बैते नबी है। इनकी मोहब्बत में कुरान बोला, स्टेज वाले इस पे मुस्कुरा दें तो लुत्फ आ जाए। इनकी मोहब्बत में कुरान बोला, उनकी मवद्दत में कुरान बोला।
इनकी इबारत में कुरान बोला, उनकी तहारत में कुरान। सुभान अल्लाह। फिर कहो सुभान अल्लाह, फिर कहो सुभान अल्लाह। इनकी मोहब्बत में कुरान बोला, उनकी मवद्दत में कुरान बोला, इनकी इबारत में कुरान बोला, उनकी तहारत में कुरान बोला। है इस्लाम अंदर, इस्लाम दोनों है, ईमान अंदर, ईमान दोनों। अगर कुरान की सतर है जमाते सहाबा तो ज़ेरो ज़बर अहले बैते नबी। हमें सहाबा से भी मोहब्बत है, अहले बैत से भी मोहब्बत है। और हसन हुसैन के क्या कहने, मुझसे पहले आपने बयानात सुन लिए होंगे, बातें हो चुकी होंगी। गुट्टी हुजूर ने दी, कानों में अजान हुजूर ने कही। सारी जिंदगी हुजूर ने अजान नहीं कही। सुभान अल्लाह। सारी जिंदगी हुजूर ने अजान नहीं कही, यहां कही, हसन के कान में कही, हुसैन के कान में। अब आपको क्या पता लगेगा कि मैं क्या कह रहा हूं। हसन के कानों में कही, हुसैन के कानों में कही, वैसे सारी जिंदगी नहीं कही। क्यों नहीं कही? उर्फे आम में कहूं तो आजान बुलावा है नमाज की तरफ। उर्फे खास में कहूं तो आजान बुलावा है अकामत दीन की तरफ। उर्फे आम में कहूं, चलो लिख लो, कल समझ लेना। उर्फे आम में कहूं तो आजान बुलावा है नमाज की तरफ। उर्फे खास में कहूं तो आजान बुलावा है अकामत दीन की तरफ। बखील बंदा ही होगा जो इस जुमले पे न बोला सादात की महफिल है और सादात की निशानी है कि सखी होते हैं। साहिबान तवज्जो रखना, हुजूर ने सारी जिंदगी अजान नहीं कही। काजी का इस्तदलाल जाया ना करना, दुख होगा। सारी जिंदगी अजान नहीं कही। क्यों? इसलिए कि हुजूर जो किसी को बुलाएं, हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ, उस वक्त हुजूर की आवाज सुनकर कोई अपने किसी मजबूरी और काम की वजह से ना आ सके तो बदबख्ती न हो उसके लिए, बदकिस्मती न ठहरे उसके लिए। इसलिए हुजूर ने आजान नहीं कही। काजी को कहने दे, उर्फे आम हो तब भी, उर्फे खास हो तब भी मेरे आका को किस कदर एतमाद है हुसैन की नमाज पर। नमाज का वक्त आया तब भी कज़ा नहीं करेगा। खा कातिल सर पे खड़ा हुआ। किस कदर एतमाद है हसन पर कि अकामत दीन की बात आई, सरदार कहलाएगा सुलह करा के। अभी शाहजी फरमा रहे थे, हुजूर ने फरमाया मेरा बेटा सरदार है, मेरा बेटा सैयद है। क्यों? उसकी निशानी बताई। ये दो मुसलमानों के गिरोहों में, बोलो ना बोलो ना, दो मुसलमानों के गिरोहों में आज ना फितनों के दौर हैं और छोटे छोटे शतूंगड़े बैठे हैं सोशल मीडिया पर, जानते हो? नारे तकबीर। नारों को वक्त नहीं, नारों जज़ाकल्लाह। नारा इधर से स्टेज से लगेगा। ऐसे ऐसे शतूंगड़े बैठे हैं, नारों का वक्त ही नहीं है। मुझे सुनिए सिर्फ, नारा सिर्फ स्टेज से लगेगा, खामोश रहेगा। ये नारा लगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर। ताजदारे खत्म नबुव्वत, शाने सहाबा, शाने सहाबा, शान अहले बैत, शान अहले बैत। मैं पहले यहाँ बैठ के सोच रहा था कि मुझे बयान के लिए बुलवाया और मैं बयान सुने जा रहा हूँ। अब मैं यहाँ मुझे बिठाया बयान के लिए और अब मैं नारे सुन। अल्लाह आपकी तरफ से राजी रहे। सारे सहाबा हक हैं,
वो वही बात जो आप फरमा रहे हैं वही बात तो मैं कर रहा हूं और वही बात तो हजरत शाहजी ने फरमाई। हजरत शाहजी ने जो प्यारे आका की हदीस मुबारका सुनाई वो यही सुनाई। वो बोलते नहीं हो, बोलते नहीं हो, वो यही सुनाई है ना, बोलो ना जरा, यही सुन। अब तवज्जो, चुंगड़े बैठे हैं वो सहाबा और आले बैत में आपस की ना वो छोटी छोटी बातों को बढ़ाकर और इस अंदाज में पेश करते हैं, कौम में नफरतें डालते हैं। हमारे पास मोहब्बतें पहुंची हैं, हम मोहब्बतें सुनाया करते हैं। और बुलंद आवाज से बोलिए, सहाबा भी हक, अहले बैत भी। ये किन दो शख्स की शख्सियात का नाम लेकर ज्यादा नफरत डाली जाती है? एक हजरत उमर का नाम लेकर कि इन्होंने बड़ा जुल्म किया, इन्होंने दरवाजा जलाया, इन्होंने धक्का दिया सैयदा फातिमा को। सुनिए, मैं आपकी खिदमत में एक बात रखने चला हूं और मुझे बड़ा दुख होगा जिस बंदे ने मेरी उस बात को जाया कर दिया। हजरत उमर और हजरत हुसैन आपस में मोहब्बत का वो ताल्लुक था कि हजरत उमर सलाम में पहल करते थे, हजरत हुसैन। सारे जहमत ना फरमाएं, जिन्हें समझ आए सुन्नी वो बोल। हजरत हुसैन सलाम में इस कदर पहल करते थे कि हजरत हुसैन कहते हैं, मैं ये सोचने पे मजबूर हो गया, हर दफा हुसैन पहल करता है, कभी मैं भी पहले सलाम करूं, कभी मैं भी पहले सलाम करूं। एक दिन हजरत हुसैन ने देखा दूर से जनाबे उमर आ रहे हैं। हजरत हुसैन पिलर के पीछे छुप गए। हजरत हुसैन ने देख लिया कि उमर आ रहे हैं, जनाबे उमर की निगाह नहीं पड़ी कि वो सामने हजरत हुसैन खड़े हैं। हजरत हुसैन पिलर के पीछे छुप गए कि जैसे ही उमर सामने आएंगे मैं यकदम बाहर निकलूंगा, आज सलाम में पहल मेरी होगी। जैसे ही हजरत उमर करीब आए ना, अभी हजरत हुसैन बाहर निकले नहीं, पिलर की ओर से, सतून की ओर से निकले नहीं। हजरत उमर ने पहले ही कह दिया, हुसैन अस्सलाम वालेकुम। हुसैन अस्सलाम। हजरत हुसैन वालेकुम सलाम कहते हुए बाहर आए और कहते हैं, आपको कैसे पता चला कि मैं यहां था? सो जाओ बटग्राम वालों, सो जाओ। आपको कैसे पता चला कि मैं? सोने के पानी से लिखा जाए ना हजरत उमर का जुमला, तब भी इसका हक अदा नहीं होता जो हजरत उमर बोले। जब हजरत हुसैन ने पूछा ना, उमर आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ था? हजरत उमर फरमाते हैं, हुसैन तेरी सिर्फ शक्ल नबी वाली नहीं, तेरी खुशबू भी नबी। मुझे तेरी खुशबू ने बताया है कि यहाँ हुसैन है, तो फिर मुझे कहने दे, हुसैन एक दिल नशी कहानी, हुसैन दस्तूर हक का बानी, हुसैन अब्बास का सरापा, हुसैन अकबर की नौजवानी, हुसैन कासिम की कम नुमाई, हुसैन असगर की बेजबानी, हुसैन दजला का खुश्क साहिल, हुसैन सहरा की बेकरानी, हुसैन दिल है, हुसैन जान है, हुसैन कुरान की जुबान है, हुसैन सजदों की सरजमी है, हुसैन जहनों का आसमां है, उठा रहा है जो लाश अकबर। हुसैन बूढ़ा नहीं जमा है, हुसैन ईमा की जुस्तजू है, हुसैन यज़्दा की आबरू है, हुसैन तन्हा था करबला में, हुसैन का जिक्र चार सू है, फरात की नब्ज रुक गई है, हुसैन मसरूफ गुफ्तगू है, जहां गुलाबों से भर गया है, हुसैन शायद लहू लहू है। सहाबा की अंजुमन से पूछो, हुसैन पैगंबर का हूबहू। अब मैं एक जुमला बोलने लगा हूं और मुझे दुख होगा, कई तो कहेंगे पहली दफा सुनने लगे हैं, पर दुख होगा मुझे जिसने सिर्फ सर हिला दिया। एक दफा हजरत उमर फरमाते हैं सहाबा की मजलिस में, मेरा जी चाहता है मैं हसन हुसैन के जिहाद पर पाबंदी लगा दूं। तवज्जो से सुनोगे जी? हजरत उमर फरमाते हैं सहाबा की मजलिस में कि मेरा जी चाहता है, पाबंदी लगाई नहीं, खलीफा थे, अमीरुल मोमिनीन थे, हाकिम वक्त थे, मेरा दिल चाहता है मैं लगा दूं पाबंदी। बात पहुंची हजरत अली तक। हजरत अली आ गए मस्जिद में। हजरत अली आके कहते हैं, उमर यह क्या कह रहे हो कि मैं हसन हुसैन के जिहाद पर पाबंदी लगा दूं? मेरे बेटे घर बैठे, मैं साहिबे जुल्फिकार, मेरे बेटे मैदान में ना जाए, मैं असदुल्लाह, मेरे एक वार से मरहब का सर उड़े।
मेरे एक वार से अमर बिन अब्द वक्त का सर उड़े और मेरे बेटे घर बैठे मैदान में न जाएं। इस बात को इमाम इब्न तैमिया ने लिखा है। मेरे बेटे घर बैठे मैदान में न जाएं, जिहाद में न जाए, क्या हो गया है? हजरत उमर की आंखों में आंसू आ गए। यूं बाजू से पकड़ा हजरत अली को, रोज़े रसूल पर लेके आए और आके कहा ये किसकी कब्र है? रसूलुल्लाह की। हुजूर दुनिया से रुखसत हो गए, रुखसत हो गए। हजरत उमर रो के कहते हैं अली, अब जब मेरा जी चाहता है ना हुजूर को देखने को तो मैं इन्हें देखता हूं। बैठ गए। थोड़ी देर के बाद अब्दुल्ला को इजाजत मिली। अब्दुल्ला अंदर आए तो साथ हजरत हुसैन भी थे। हुसैन को जब उमर ने देखा, उमर उठ के खड़ा हो गया। अब मुझे कोई बताए कि कोई बेटे के लिए खड़े हुए थे? उमर बेटे के लिए खड़े हुए थे। हुसैन को देखा, हालांकि अब्दुल्ला बड़े हैं, हुसैन छोटे हैं उम्र के लिहाज से। हुसैन को देखा, खड़े हो गए। आप कब आए? काफी देर से। बाहर क्यों थे? मैंने अब्दुल्ला से पूछा तू बाहर क्यों है? अब्दुल्ला ने कहा मुझे अंदर जाने की इजाजत नहीं मिली। तो मैंने सोचा जब उमर ने अपने बेटे को इजाजत नहीं दी, मैं तो अली का बेटा हूं, मुझे कैसे इजाजत हो सकती है? हजरत उमर की आंखों में आंसू आ गए। रो के कहते हैं हुसैन तू बेशक मेरा बेटा नहीं अली का बेटा है, लेकिन उमर को अपना वो जमाना याद है जब बकरियां चराया करता था। बकरियां चराना नहीं आती थी, बकरियां गुम हो जाया करती थी, मां चेहरे पे तमाचे मारती थी। आज उमर 22 लाख मुरब्बा मील का हाकिम है। उमर को जो इज्जत मिली है तेरे नाने के जूते के सदके में। मेरे बेटे के लिए तो कानून है कि इजाजत मिले तो अंदर आए, तेरे लिए कोई कानून नहीं है, जब जी चाहे आ जाए। ये मोहब्बतें हमें सहाबा ने सिखाई हैं आले बैत के साथ। इसीलिए मैंने अर्ज किया कि आज का उन्वान हसन हुसैन का। हमें हुसैन से भी मोहब्बत, हमें हजरत हसन से भी। मैं कैसे छोड़ दूं उस हसन को, मैं कैसे छोड़ दूं उस हसन को जिसकी अम्मा फातिमा ज़हरा है, जिसका बाबा अली उल मुर्तजा है, जिसका भाई हुसैन बावफा है, जिसकी नानी खदीजतुल कुबरा है, जिसका नाना मोहम्मद मुस्तफा है। कैसे छोड़ दूं उस हसन को जो हुजूर की पेशन गोई पूरी कर रहा है। ओ सुभान अल्लाह कह दो, ओ सुभान अल्लाह कह दो। जो हुजूर के वादे पूरे कर रहा है, जो हुजूर की पेशन गोइयां पूरी कर रहा है। इसलिए हम सहाबा के भी गुलाम हैं। खुल के बोलो, खुल के बोलो, मैं खत्म करने लगा हूं। हम आले बैत के, जो आले बैत के जूते के साथ लगी हुई मिट्टी की तौहीन करे, मैं उसे सुन्नी नहीं समझता, मैं उसे मोमिन नहीं समझता। इसलिए कि हुजूर ने मोहब्बत की। हुजूर ने फरमाया मुझे मोहब्बत है हसन हुसैन से। हाय हाय हाय। दोस्तों मैं एक जुमला मादरत के साथ बोलने लगा। हमें अपनी कौम को ना मिन्नतों के साथ बात सुनाना पड़ती है और बड़ी मिन्नतें करनी पड़ती हैं। बाज बंदे इसलिए नहीं बोलते, ये बात पहली दफा सुनी है। बाज इसलिए नहीं बोलते, पहले सुन चुका हूं। बाज इसलिए नहीं बोलते खतीब का फायदा हो जाएगा। इन तीनों बातों में से मेरी को बात गलत है तो मुझे बताओ जी। बाज इसलिए नहीं बोलते, ये बात मैंने पहली दफा सुनी। मैं जाके पहले मौलवी से पूछूंगा। ठीक है कोई बात नहीं, ये ठीक है। बाज इसलिए नहीं बोलते कि मैं पहले, बोलो बोलो, और बाज इसलिए नहीं बोलते कि खतीब का फायदा ना हो जाए। ये बुखल का आखिरी स्टेज है। परेशान तो नहीं बैठे? मैं खत्म करूं, मैं बिल्कुल इंशाल्लाह 5 मिनट खत्म कर रहा हूं। पहली बात तो ये कि मेरा फायदा अल्लाह ने बहुत कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने सोचा भी नहीं था। ये देखिए आप मोहब्बत से सुनने आए, मुल्क के और मुल्क से बाहर भी जिस जगह पे जाऊं अल्हम्दुलिल्लाह लोग बहुत मोहब्बत करते हैं, सुनते हैं। इस पे जितना शुक्र अदा करूं कम है। और इससे ज्यादा मैंने और क्या फायदा लेना है। बाल सफेद हो गए। हजरत की इक्तिदा में इसीलिए कलर नहीं किया कि ताकि आपको पता चले अब जाने वाला है। तवज्जो है मेरी तरफ। इससे ज्यादा मैंने और क्या फायदा लेना है। वजीर आजम तो मैंने बनना नहीं। ये इसलिए नहीं कह रहा कि बन नहीं सकता, मैंने हाल देख लिया इनका।
समझ आ रही को नहीं आ रही? अरे इससे ज्यादा मैंने क्या फायदा लेना है? ये बात तो जेन से, अगर कोई इसलिए नहीं बोल रहा तो निकाल दो। अगर कोई इसलिए नहीं बोल रहा कि पहली दफा सुनी है तो मेरी बातें रिकॉर्ड हो रही हैं, ठीक है। और अगर कोई इसलिए नहीं बोल रहा कि पहले सुन चुका हूं, तो जिनके साथ हमने बातों का आपस में मुकाबला रखा हुआ है ना, वो हर साल सुनते हैं। को मेरी बात समझ आ रही नहीं आ रही? और ऐसा शोर मचाते हैं, खतीब को चुप कराना पड़ता है और हमें हयूं करना पड़ता है। अब तवज्जो से मेरी एक बात सुनिएगा, मैं ये मिन्नत से बात क्यों सुनाने लगा हूं? ये मेरे सफेद रीछ लोग बैठे, सफेद दाढ़ियों वाले, आपको शायद इल्म नहीं कि सोशल मीडिया पे क्या फितने हैं और आपका बेटा इस आले से क्या सुनता है, किसे सुनता है। पता तब चलता है जब पानी सर से गुजर जाता। और मैं ये हकीकत बता रहा हूं, आपको नहीं पता। मैंने अपनी इस जिंदगी में, मेरी जितनी जिंदगी आपको नजर आ रही है, मैंने अपनी जिंदगी में, हकीकत बता रहा हूं, बावजूद मिंबर पे बैठा हूं, मैंने ऐसे कई हजरात को देखा है, खुद मुवाहिद थे, सही अकीदा थे, लेकिन नस्ल की परवाह न की। इधर अपनी हालत यह थी, इधर आजान हुई, उधर फौरन मस्जिद में आ गया। मैं बड़ा 5 वक्त का नमाजी हूं, मैं तहज्जुद भी बिल्कुल नहीं छोड़ता हूं, वो भी पूरे करता हूं, रोजे भी पूरे करता हूं, मैं अल्लाह अल्लाह भी बड़े कर रहा हूं। ये बच्चे हैं, बड़े हो जाएंगे, खुद ही ठीक हो जाएंगे, अभी खैर है, लगे रहते हैं मोबाइल पे, सुनते रहें, परवाह न की। नतीजा क्या निकला? उस अपने बंदे के फौत होने पर उसका बेटा फरीके मुखालिफ वाले को जनाजा पढ़ाने के लिए ले आया और मेरे जैसे शोर मचाते रहे, इसके साथ ये जुल्म न कर। उसने जवाब दिया, वारिस मैं हूं या तुम हो? ये मैं अपनी इस उम्र में कई ऐसे वाकयात देख चुका हूं, इसलिए हाथ बांध के अर्ज करने लगा हूं, थोड़ा सा बोलिएगा मेरे साथ। सोशल मीडिया के जरिए बात पत्नी किस किस के बंद खुड कमरे जेलम तक पहुंचेगी। तवज्जो है साहिब। एक बहुत बड़ा जलीलुल कदर सहाबी हजरत अबू हुरैरा, उनका नाम लेकर उनकी जात पर बकवास किया जाता है और सामने चीज क्या रखी जाती है? मोहब्बत आले बैत। अब सुनिएगा, मुझे जनाबे हजरत अबू हुरैरा मोहब्बत आले बैत किस अंदाज में समझाते हैं। मुझे आले बैत की मोहब्बत कैसे समझाते हैं? हजरत अबू हुरैरा एक सफर से वापस आ रहे हैं, साथ हजरत हुसैन है। हजरत हुसैन लड़कपन के आलम में है, नौजवानी में कदम रख रहे हैं। हजरत अबू हुरैरा बूढ़े हैं, दोपहर का वक्त, शिद्दत की धूप, गर्मी, सहरा का सफर, एक जगह पर आकर रुके, बैठे। हजरत अबू हुरैरा ने देखा कि हजरत हुसैन के पांव पर, जूतों पर मिट्टी लगी हुई है। हजरत अबू हुरैरा ने अपने कंधे से चादर उतारी और हुसैन के जूते साफ करने लगा। सुन्नी बोले, सुन्नी बोले, वो बोले जिसे तकलीफ होती है जब कोई हजरत अबू हुरैरा को गाली दे, वो बोले। हजरत अबू हुरैरा उठे, कंधे से चादर उतारी और हुसैन के जूते साफ करने लग गए। हजरत हुसैन कहते हैं, चचा अबू हुरैरा ये आप क्या कर रहे हैं? इतने बड़े उम्मत के मुहद्दिस, 5000 से ज्यादा हदीसों के रावी, मेरे नाना मुस्तफ़ा के सहाबी, मेरे बाबा अली के दोस्त, आपकी चादर मेरे जूतों पर। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, हुसैन मुझे मना न कर, मैंने तेरे नाना से सुना है, तेरे नाना ने कहा था, मौला मैं हुसैन से मोहब्बत करता हूं, तू भी मोहब्बत कर, और जो हुसैन से मोहब्बत करे तो उससे मोहब्बत कर। इसलिए ये सहाबा हमें पहुंचा रहे हैं मोहब्बतें। ये जितने भी वाकयात हैं, हुजूर के जो कंधे पर हुसैन है, हुजूर सजदे को तूल देते हैं। ये बात किसने पहुंचाई? बोलो बोलो बोलो, किसने पहुंचाई? और हुसैन, हुसैन जन्नत दा बादशाह है। आखिरी जुमले, आखिरी जुमले, बहुत कुछ सुनाना था मैंने, लेकिन अब वक्त नहीं है। हुसैन जन्नत दा बादशाह है। हुसैन आले रसूल लिख ले, दिल दी तख्ती दे तख्त उत्ते हुसैन दा कोई उसूल लिख ले। हुसैन ज़ैनब दी अख दा तारा है, हुसैन भाई हसन दा प्यारा है, हुसैन हैदर दे दिल दा टुकड़ा है, हुसैन ज़हरा दा फूल लिख ले। जमीन बदले, जमान बदले, साकी बदले,
खां न बदले मगर न बदले हुसैन हक तो वफादा पढ़ के उसूल लिख ले हुसैन आबिद हुसैन साजिद हुसैन माजिद हुसैन वाजिद हुसैन कारी करबला हुसैन लई तू नमाज अंदर नबी दे सजदे नु तूल लिख ले हुसैन लड़दा शिमर दे नाले हुसैन दिसदा उमर दे नाले हुसैन जालिम तो डर नहीं सकदा ए हक नु करके कबूल लिख ले ए गिनती शिंती दा रोला छड़ दे अली दा सारा घराना पा के नारे तकबीर, शान अहले बैत, शान अहले बैत, शान सहाबा। कौन हुसैन? गुले इमामत, नबी का परतो, निशान हैदर, चराग मस्जिद, गिलाफ काबा, वक्कार मिंबर, हुस्न सजदा। कौन हुसैन जिसकी जुर्रत पे जहाने रंग बू सजदे में है, आज वो रमज आशनाए सिर्रे हु सजदे में है। कैसा आबिद है कि मक्तल के मुसल्ले पे खड़ा है, क्या नमाजी है कि बेखौफे उदुब सजदे में है। ए हुसैन इब्ने अली तुझको मुबारक ये उरूज, आज अपने खालिक से तू रूबरू सजदे में है। इब्ने ज़हरा इस तेरी शाने इबादत पे सलाम, सर पे कातिल आ चुका और तू सजदे। इब्ने ज़हरा इस तेरी शाने इबादत पे सलाम, सर पे कातिल आ चुका और तू सजदे में है। मिलेगी जन्नत, पिएगा कौसर, मिलेगी जन्नत, पिएगा कौसर। आपने नमाज पढ़नी है वरना मैं भी खत्म न करता बात। मिलेगी जन्नत, पिएगा कौसर, उसी को महशर में चैन होगा। अगर एक मिनट होवे तो एक लफ्ज आ गया ज़हन से, यूं गर्दन हिलाओ ना, यूं करो, एक मिनट सिर्फ। और जी 10 मिनट नहीं, एक मिनट सिर्फ एक मिनट। 10 मिनट। अच्छा, वैसे मैं आपको एक लुत्फ की बात बताऊं, नाराज ना हो जाए मुझ पर अगर आप, तो मैं, अगर आप मुझ पे नाराज ना हो जाए तो एक लुत्फ की बात बताऊं। मैंने नमाज पढ़ ली, इसके बावजूद मुझे आपकी नमाज की फिक्र। मैंने वजू किया, वक्त चूंकि दाखिल हो चुका था, मैंने 2 रकते पढ़कर, मैंने 2 रकते पढ़नी थी, वो पढ़कर मैं स्टेज पे आया। मैं एक जी खत्म कर नहीं 10 नहीं, बस सिर्फ एक लफ्ज का काफी होगा। अच्छा, मुझे हज़रत शाह जी फतवों का भी डर लगा रहता है और उनसे ज्यादा होता है जो मेरे ज्यादा करीब होते हैं, फतवों का डर लगा रहता है। इसके बावजूद वो किसी ने जबान से पूछा था ना कि तू कैसे गुजारा करती है, तेरे इर्द गिर्द 32 हैं यूं काट देने वाले। उसने कहा बड़ी नरमी सी। मेरे ज़हन में एक लफ्ज आ गया, आपके हवाले करूं। ये जब ये जुमला पढ़ रहा था, मिलेगी जन्नत, पिएगा कौसर, उसी को महशर में चैन होगा, तो ज़हन में वो आ गया। हुजूर फरमाते हैं हुसैन मिन्नी व आना मिन हुसैन, हुसैन मुझसे, मैं हुसैन से। ये हजरत मौजू से हट के है, ये फिर कभी सही। हुसैन मिन्नी व आना मिन हुसैन, हुसैन मुझसे, मैं, बोलो ना। आप अपने बेटे के बारे में कह देते हो ये मुझसे, ज़ाहिर है आपका बेटा है, आपसे। आप अपने पोते के बारे में कह देते हो ये मुझसे है, बेटे का बेटा है, आपसे। आप अपने नवासे के बारे में कह देते हो ये मुझसे, बेटी का बेटा है, आपसे। लेकिन जब आप उसे सामने खड़े हो करके कहो मैं इससे, खुश का बंदा बेशक कानों में रुई दे ले। और आप नहीं पता, आपको नहीं पता मैं खुश का किसे कहता हूं, ये मैं बताऊंगा भी नहीं। खुश का बंदा बेशक कानों में रुई दे ले, मैं एक जुर्माना अपने ज़ौक़ में करने लगा हूं। आप जब बेटे को, पोते को, नवासे को सामने खड़ा करके कहो मैं इससे, ये मोहब्बत की वो मेराज है। शाह जी मैं बस कर दूंगा, लोगों की तवज्जो बिखर जाती है। ये मोहब्बत की वो मेराज है जहां कोई नहीं को पहुंच सकता। मैं उसे अपने ज़ौक़ में आपके हवाले करने लगा हूं। आपका किसी दफ्तर में किसी अफसर के साथ कोई काम पड़ जाए ना, पढ़ते रहते हैं या सारे हमारे पंजाब में ही होते हैं, खैबर पख्तूनख्वा में भी
होते रहते हैं। को काम पड़ जाए ना किसी दफ्तर में और आपको पता हो अफसर ने करना, मिसाल देने लगा, आप जाएंगे अपने MNA के पास, MPA के पास, नाज़िम के पास, चेयरमैन के पास, और उसे जाके कहेंगे फलां दफ्तर में अफसर के साथ काम है, सिफारिश आपकी चल जाएगी, आप कह दोगे, मान लेगा। यहाँ जगह है, बाकी फिर कभी कर ले जी। ये मेरा ऐसा मिजाज है। मैं दीवारों के साथ नहीं बातें कर सकता, हवाओं के साथ नहीं बातें कर सकता, आज तक की भी नहीं है। आप अपने MNA और MPA को कहें कि अफसर के साथ काम है, फलां दफ्तर में काम है, तो सिफारिश आपकी वो मान लेगा। अगर वो MNA MPA आपसे हुआ ना मुखलिस, तो अपने टेबल से विजिटिंग कार्ड उठाएगा, विजिटिंग कार्ड उठाएगा, उसकी पुष्ट पे लिखेगा हामिले आरीजा। अब खत का जमाना कहाँ रहा, आपको क्या पता ये लफ्ज मैंने क्या बोला। हामिले आरीजा, ये जो बंदा रुका लेकर आ रहा है ये मेरा अजीज है, मैंने खुद आना था, नहीं आ सकता किसी वजह से, बहरहाल इसे यूं ही समझना जैसे मैं खुद आया हूं। के हवाले मैंने की बात, वहां से दुआ आ गई मुझे, इसे यूं ही समझना जैसे मैं खुद आया। हुजूर फरमाते हैं उम्मतियो हुसैन मिन्नी व आना मिन हुसैन। हुसैन जब आया ना तो यूं ही समझना मैं खुद आया हूं। हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं। कोई लाख फतवा लगाए, जो हुसैन के मद्दे मुकाबिल आए मैं नहीं समझ सकता, वो सिर्फ हुसैन के सामने आया है। नहीं, उसे हुजूर फरमा रहे मैं इसके साथ हूं, मैं इसमें से हूं, ये मुझसे है, ये मुझसे है। हुसैन मिन्नी व आना मिन हुसैन। अब अगर जो भी आया है कूफियों ने बेवफाई की है वो हो या किसी और ने की है वो हो, जो भी कातिलाने हुसैन हैं उन सब पर आले हक लानत करते हैं। कातिलाने हुसैन पर, कातिलाने हुसैन पर, सारे न बोले सिर्फ सुन्नी बोले, कातिलाने हुसैन पर, कातिलाने हुसैन पर, कातिलाने हुसैन पर, कातिलाने हुसैन पर। हम कल भी हुसैन के साथ थे, हम आज भी हुसैन के साथ हैं। दिल बरा भी हुसैन है, गमी आशिका भी हुसैन है, सफे बरज़बी भी हुसैन है, सरे आसमां भी हुसैन है। जहां फैसले हो जमीर के, किसी आदमी के खमीर के, वहां लाख इब्ने ज़ियाद हो, वहां एक जां भी हुसैन। न यजीदियत का वकील हूँ, न यजीदियत की दलील हूँ, मैं हुसैनियत की सबील हूँ, मेरी बरज़ुबां भी हुसैन है। यकीन जाने इतनी बातें ज़हन में हैं और आ जाती हैं, फिर मैं कहता हूँ कौन सी करूं और रहने दूं। सोशल मीडिया के फितने हैं। मेरे सामने एक बंदे ने मुझे 2 क्लिप भेजे। एक क्लिप ये था, ये बात बड़ी सुनने वाली है और शायद कोई दर्द दिल रखने वाला हो जो समझे कि काजी के दर्द दिल में क्या है जिसकी वजह से वो जबरदस्ती बात सुनाता है। हालांकि वैसे टाइम पूरा हो चुका। 2 क्लिप मुख्तलिफ मुझे मिले। एक ये कह रहा था कि अगर ये जंग हक होती सहाबा साथ जाते। अब सुनिएगा, सुनिएगा तवज्जो, अगर ये हक होती सहाबा। दूसरी तरफ एक और फितना, उसे सुनिए। वो कहता है ये हक थी, सहाबा नहीं गए। नहीं समझे हो, नहीं समझे हो, नहीं समझे हो। एक तरफ मेरे नौजवान को ये सुनाया जा रहा है अगर हक होती सहाबा जाते।
दूसरी तरफ सुनाया जा रहा है ये हक थी, सहाबा साथ नहीं गए। नौजवानों की खिदमत में हाथ जोड़कर अर्ज करूंगा, दोनों तरफ का फितना असल हकाइक को छुपाने के लिए है, दोनों तरफ की बात। मैं कोई और लंबी चौड़ी बात नहीं करता, आखिरी जुमला आपके हवाले करके रुखसत हो रहा हूं। नामालूम जिंदगी में फिर मुलाकात है नहीं है, लंबे सफर छोड़ दिए। शाह जी का हुक्म था इतना लंबा सफर करके 400 किलोमीटर का सफर कर एक तरफा करके आपके पास पहुंचा हूं। मैं अर्ज कर रहा हूं अपने नौजवानों की खिदमत में भी और सोशल मीडिया के जरिए पूरी दुनिया में फैले हुए जितने भी फितना परवर हैं कि मुझे किसी पटी पुरानी ज़ईफ़ किताब से हवाला दे दो कि हजरत हुसैन ने सहाबा को कहा हो मैं हक के लिए जंग के लिए जा रहा हूं, मेरे साथ चल जाओ, जंग के लिए जा रहा हूं मेरे साथ। किसी किताब से कोई हवाला दे दो कि मैं जंग के लिए जा रहा हूं मेरे साथ, बल्कि धोखे से बुलाया गया। और सुनिए, बोलो किससे बुलाया गया? धोखे से बुलाया। दोनों तरफ की बात, दोनों तरफ के फितने हकाइक को छुपाने के लिए हैं। जिन्होंने धोखे से बुलाया, जिन्होंने हजरत हुसैन को शहीद किया, हम कल भी उन पर लानत करते हैं, हम आज भी उन पर लानत करते हैं। हम कल भी हजरत हुसैन के साथ हैं, हम आज भी हजरत हुसैन के साथ हैं। और जो हजरत हुसैन को इस मामले में ये कहे, तनकीद का निशाना बनाए, वो हमारा नहीं हो सकता है, हम उसके साथ खड़े नहीं हो सकते हैं। जितनी भी मर्जी है कोई दलीलें दे ले, हुसैन हक पर है, हुसैन जन्नत के नौजवानों का सरदार है, हुसैन मेरे आका का खून है, हुसैन अली का लख्त जिगर है, हुसैन फातिमा का जिगर का टुकड़ा है। कट सकती है जबान, लेकिन ये बात नहीं छोड़ सकती, हसन हुसैन को नहीं छोड़ सकते। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। लोन अजान दो भाई, दुआ 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 हो गए। अब आखिर में